नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना। पेश करते हैं अब तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरें महानगर की। भवानीपुर विधानसभा का चुनाव होगा या नहीं, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। चुनाव आयोग के वकील से पूछे तीखे सवाल। भवानीपुर चुनाव के मामले में हम लोग का बात यही था, जो हमारा जो मुख्य सचिव है पश्चिम बंगाल का, उन्होंने निर्वाचन चुनाव आयोग के पास एक खत लिखा, जिस खत में बोला था जो पश्चिम बंगाल में एक विधानसभा का जो बाईपोल है भवानीपुर का, उनका पोल किया जाए, क्योंकि वहीं से हमारा पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कॉन्टेस्ट करना चाहती है। तो हमारा बात यही था, जो किसी इंडिविजुअल का जो चाहत, उसको लेके चुनाव आयोग ऐसे कोई सिद्धांत ले सकता है कि नहीं सकता। जो सिद्धांत चुनाव आयोग लिया था वो सिद्धांत सही सिद्धांत नहीं था, वो गैर संवैधानिक सिद्धांत था, उसीलिए हम लोग इस याचिका किया था। भवानीपुर हार गया तो भारत हार गया, ममता ने चुनाव प्रचार के दौरान कही ये बात। মনে রাখবেন, জন্মভূমি, কর্মভূমি, মাতৃভূমি, পিতৃভূমি, ধন্যভূমি, রাজনীতির ভূমি, সমাজ চেতনার ভূমি, সাংস্কৃতিক ভূমি, সবটাই কিন্তু ভবানীপুরের মাটি। এ মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। আপনারা এই তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদাত্রী মা, তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছিলেন, আপনাদের দেখেই আমরা পথ চলি। তাই আমি বয়োজ্যেষ্ঠদের আমার প্রণাম, মায়েদের আমার প্রণাম, আমার সম্মান জানিয়ে সালাম জানিয়ে আমার ভোটার মেশিনে 1 নম্বরে ভোট আছে, 1 নম্বর বোতাম টিপে দয়া করে জোড়া ফুল চিহ্নে একটা করে ভোট দিয়ে আশীর্বাদ করবেন, শুভেচ্ছা করবেন, দোয়া করবেন। आज सुबह मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट के मित्र लेन में अचानक से अंडर केबल वायर में लगी आग। घटनास्थल पर पहुंचे दमकल विभाग के एक इंजन ने आग पर पाया काबू। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। संबित पात्रा ने भी कोलकाता पहुंचकर प्रियंका टिब्रेवाल के साथ चुनाव प्रचार किया। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी थी, उन्हें भवानीपुर से भी हार का सामना करना पड़ेगा। शाम को स्मृति ईरानी भी पहुंची कोलकाता। गोवा में टीएमसी नेताओं के दौरे से भाजपा शासित राज्य में तृणमूल के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज। I've just landed, so good afternoon today is enough. Okay, thank you so much, thank you. जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। बिजनेस लोन दिलाने के नाम पर एक व्यवसायी से ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना विधाननगर साइबर क्राइम थाने इलाके की है। अभियुक्तों के नाम अजय प्रकाश मिश्र और ऋषित पंकज जोबेलिया बताए गए हैं। कंप्लीट ऊपर 2 लोग के अरेस्ट करा हुए थे, अजय प्रसाद मिश्रा और ऋषित पंकज जोबेलिया। 2 जनके আমরা अरेस्ट করেছে। আজকে কোর্টের সামনে প্রডিউস করেছে। 5 দিনে আমরা পিসি নেব, তারপরে আর তোমরা খতিয়ে দেখব কি আর কত লোক কোনো ভিকটিম আছে কিনা, কত টাকা নিয়েছে এসব। सिलीगुड़ी में वैक्सीन न मिलने पर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। কালকে আমার মা অনেক যেখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক অসুস্থ হয়ে গেছে, এসেছে দাঁড়িয়েছে, ঠিক আছে, লাস্টে বলছে ভ্যাকসিন হবে না। তখন বলছে ঠিক আছে, যতজন বাকি ছিল তাদের নাম নেওয়া হয়েছে, আজকে বলছে তাদেরকে আগে দেওয়া হবে। বাট এখন কিছুই হচ্ছে না, মারামারি হচ্ছে, অসুস্থ হয়ে পড়ে গেছে। এগুলো কি, এগুলো ভ্যাকসিন? राज्य के कई जिलों में अज्ञात ज्वर से लोगों की चिंता बढ़ गई है। हुगली, जलपाईगुड़ी, पुरुलिया, बांकुड़ा के अस्पतालों में अज्ञात ज्वर से पीड़ित कई बच्चों का इलाज चल रहा है। अब बोलपुर में अज्ञात ज्वर ने धावा बोला है। यहाँ बोलपुर महकमा अस्पताल में गत 24 घंटों में करीब 160 बच्चों को भर्ती किया गया है। ये बच्चे अज्ञात बुखार से पीड़ित हैं। मुर्शिदाबाद के इस्लामपुर थाने के इस्लामपुर टोल पर गुरुवार की रात तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने 140 किलो हिल्सा मछली के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। देश दुनिया की खबरों पर एक नजर। ताबड़तोड़ फायरिंग में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत। हरियाणा में उभरती गायिका को किया था गोलियों से छलनी, कई मामलों में था वंचित। वकील बनकर घुसे 2 हमलावर भी मारे गए।
अब रुक करते हैं धार्मिक खबरों की ओर। इस साल 29 सितंबर को रखा जाएगा जितिया व्रत। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत में महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को जिमुतवाहन व्रत नाम से भी जाना जाता है और यह व्रत 3 दिन तक चलता है। राहुल वैद्य की दुल्हनिया का बिकनी लुक है कमाल। समंदर किनारे दिखाया परफेक्ट फिगर। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं रात 11 बजे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।